थी उसका पार्ट 2 अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे आपका फोन आया वाली थी जिसमें गुड़गांव की शेरनी हिस्सा लेने वाली थी उसका पार्ट 2 अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे आपका फोन आया और मुझे पता चला कि ये लाइव जो अभी हम कंडक्ट करने वाले हैं वो समाज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है जिन्हें प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं और मेरे कुछ सहयोग से वो प्रश्न चिन्ह का रूपांतरण अगर हम पूर्ण विराम में कर पाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन का उद्धार होगा। और इसीलिए मैंने मेरी कंट्रोवर्शियल लाइव स्थगित की और मैंने सोचा कि इस खूबसूरत लाइव का आगाज मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी पहुंच है और बहुत सारे लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सकता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस मुद्दे के प्रति मुझे अहमियत देनी चाहिए और दिल खोल के मुझे मेरी राय इस प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए ताकि लोग ऐसी बातों को अहमियत दे, ना कि क्रिंज कॉमेडी को। दीपक जी, अब मैं वेलकम करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी और हमारे बड़े भाई शेखर चहल जी का। शेखर चहल जी हमेशा देश के कुछ भी मैटर हो, चाहे वो देश के फौजियों की बात हो, देश की लड़कियों की बात हो, साथ ही किसी भी प्रकार की अगर सोशल इशू हो जिसके लिए आवाज की जरूरत है तो सबसे पहले शेखर जी खड़े होते हैं। आप भी शेखर जी को जानते हो और शेखर जी भी आपको अच्छी तरह से जानते हो, तो मैं चाहूंगा आप एक बार शेखर जी से उनको वेलकम करें। शेखर जी जो है वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मैं इसीलिए मानना चाहूंगा क्योंकि जो बंदा क्रिंज कॉमेडी करता है तो उसका जो असली रूप है वो लोगों को दिखाने में अगर कोई कारीगर साबित होता है तो उससे मैं मसीहा ही कहूंगा। तो इनके लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि लोगों ने सोचा कि चांद पे दाग है, पहुंचने की कोशिश की आपने और जताया कि दीपक बेदाग है। तो इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। परसों इनसे बात हुई थी मेरी और मैंने उन्हें कहा कि मेरी अच्छाई को, मेरी एक जो छवि है जो अंदरूनी है उसको आप उजागर करें। मुझे पता चला कि आज ये खूबसूरत लाइव होने जा रही है, तो कंट्रोवर्शियल लाइव को मैंने अलविदा किया और आज मैं यहाँ पे खुद चहल साहब के साथ बैठा हूं ताकि समाज से रिलेटेड जो प्रश्न चिन्ह है उससे पूर्ण विराम दे सकूं। दीपक जी, दीपक आज भाई कुछ आज जी जी बोलिए 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 कपिल अपना बोलिए भाई कुलदीप भाई। दीपक जी, आज कुछ सवाल आपसे मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, चाहे वो लाइव वीडियोस हों या फिर आपने जितनी भी वीडियोस, टोटल 4000 से ज्यादा वीडियोस आपने पोस्ट करी, मैंने उसमें से कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल हो सकता है कि आपको बुरे लगे, बट जनता वो सवाल पूछती है, साथ साथ आपकी राय जानना चाहती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि दीपक जी, आप हमेशा अपनी वीडियोस में अमीर और गरीब को पॉइंट आउट करते हो क्योंकि आप बताते हो कि आप बहुत बड़े अमीर हो। दीपक जी, सच बताना, अगर आप बहुत बड़े अमीर हो तो आप क्या गरीबों के लिए वाकई में जो आप क्रिंज कॉमेडी में सोच रखते हो वही सोच है, या फिर आपकी कोई डिफरेंट सोच है गरीबों के लिए? वो चीज आज मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं गरीबों के लिए कुछ कहता हूं तो वो इसीलिए कहता हूं ताकि उन्हें उनकी जो तार है उसको मैं झंझोड़ के रख दूं। क्रिंज कॉमेडी सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है। क्रिंज कॉमेडी का मतलब है लोगों के जहन को झंझोड़ के रख देना, लोगों को गुस्सा दिलाना। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि कोई कंटेंट अगर क्रिंज है तो वो कॉमिक होता है, वो बहुत गलत है। क्रिंज का मतलब होता है कि लोगों के सोच को झंझोड़ना, उनके माइंड को एजिटेट करना। तो अगर आप ऐसे कहोगे कि मेरा कंटेंट क्रिंज कॉमेडी है तो वो क्रिंज कॉमेडी नहीं है। मेरा जो कंटेंट है वो क्रिंज है और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूं कि नाना पाटेकर ऋतिक रोशन से ज्यादा खूबसूरत है। मुझे पता है कि वो नहीं है, लेकिन मैं डेलिबरेटली ऐसे कहूंगा ताकि लोगों का माइंड एजिटेट हो, ताकि लोगों के माइंड की तार जो है वो झंझोड़ सकूं। लोगों को झुंझलाना, लोगों को बौखलाना, ये होता है क्रिंज कॉमेडी। ये नहीं है कि लोगों को हंसाना। आप हमारे ये होता है क्रिंज कंटेंट, इसको कहते हैं क्रिंज कंटेंट। ओके,
अब हमारे बीच में मंजू शर्मा जी आ चुकी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मंजू शर्मा जी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ वो काम कर चुके हैं, तो उनका यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब मिलकर उनका वेलकम करते हैं। शेखर जी, थैंक यू। आप कुछ जी कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि दीपक भाई की, आपने भी लाइव वीडियोस देखी होंगी, तो दीपक भाई के बारे में जो बिल्कुल, व्यूअर्स हैं उनकी मैं सोच क्या है बताना और चाहता आप हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी। बताता हूँ देखो। अब एक भाई हैं, उनका नाम है विक्रम प्रधान। विक्रम प्रधान भाई है नोएडा के। उन्होंने दीपक भाई के बर्थडे पे 31 केक काटे। क्यों काटे? क्योंकि उनकी मम्मी को कैंसर है। ऐसे ही दीपक भाई, उनकी नहीं, ये मम्मी सच दीपक की नहीं, लाइफ नहीं, नहीं, देखती नहीं, है, मेरी वो मम्मी, हंसती मेरी है, मम्मी की खुश। तबीयत नहीं, मेरी मम्मी की बिल्कुल तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे बीमारी है। मुझे खुद को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी है, इसीलिए उन्होंने काटे। बिल्कुल। मम्मी की तो तबीयत ठीक उन्होंने है, मुझे इसलिए बीमारी है। केक काटे क्योंकि दीपक की लाइफ उनकी मम्मी देखती हैं, वो हंसती हैं। तो इसलिए उसने केक काटे लड़के ने कि इसकी लाइफ से, दीपक की लाइफ से लोग हंस भी रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग गालियां बकते नीचे बैठकर गलोच करते हैं, गाली गलोच करते हैं, वो भी ठीक है, जो करते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, सब कुछ है। नहीं, नहीं, सुनो, लोग सुनो, अगर अच्छा, आप नहीं, अभी मुझे कंफ्यूजन दूर हुआ। आप ऐसे उनके मम्मी के बारे में आप बोल रहे हैं, हाँ ओके? जी। नहीं, नहीं, तो आप जी जी बराबर जी, कह रहे हैं कि उनकी जो माँ है, तो वो मेरी वीडियोस जी देखकर बहुत हंसती है, तो उन्हें जी जी खुशियां जी, मिलती हैं और इसीलिए उन्होंने मेरे केक काटे। ये बात सच है। बिल्कुल। मुझे लगा कि आप उनकी मेरे मम्मी, माँ के बारे में बोल रहे नहीं नहीं, हैं। उनकी मम्मी की बीमार है ना। उनकी मम्मी, उन्होंने बताया था लाइव पे उस दिन, उनके हाँ, बीमार हाँ, है। वो आपको बीमार है। एप्पल, हाँ, अपना एप्पल 12 प्रो फोन गिफ्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, भाई ने राइट, बताया राइट। था। हाँ, देखो, हाँ, मैंने मैंने अपना जब निर्भया रेप केस हुआ था, निर्भया रेप केस के अंदर मैंने लगातार नॉन स्टॉप 18 से 20 दिन तक सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करा था, बलात्कारियों की फांसी की मांग को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उस बहन, चाहे बेटी बेटी होती है, चाहे बेटी वो हिंदू की हो, चाहे वो बेटी मुसलमान की हो, और बलात्कारी बलात्कारी होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। उसमें जाति नहीं देखनी चाहिए। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है, और हर रेपिस्ट की सजा एक होती है, फांसी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बलात्कारी को। और जिस तरीके से हम पूरे सब लोगों ने मिलकर संघर्ष करा था, युवाओं ने उस टाइम संघर्ष करा था सड़कों पर उतरकर 2012 के अंदर, उसका फल मिला। उन बलात्कारियों को फांसी हुई। और जिस तरीके से रेप बलात्कारियों को फांसी हुई और हमारे को खुशी मिली, जो हम लोगों ने मेहनत करी थी, हमारे को उसका फायदा मिला कि हमारी मेहनत हुई, कि हम लोगों ने उसको बलात्कारी फांसी हुई। उसके बाद एक लड़की थी गीता, उसके लिए हमने आवाज उठाई। ऐसे गुड़िया की लड़की बच्ची थी, उसके लिए आवाज उठाई। हमने हमेशा ही बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाई है। चाहे हमारे भारत के जवान, जो भारतीय सेना के जवान हो, जब उनको पाकिस्तान के हमले से शहीद होते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले प्रदर्शन मैंने करा है। दिल्ली के अंदर अगर कुछ करा है तो जाकर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करना, पाकिस्तान के झंडे जलाना, कुछ भी हो, मैं करता हूँ। क्योंकि जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें हिंदुस्तान की सेना से प्यार करना चाहिए, हमें हिंदुस्तान की बहन बेटी से प्यार करना चाहिए। क्योंकि बेटी किसी की भी हो, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। आप यहाँ लाइव में आते हो, गालियां बकते हो, जो भी है, चलो एंटरटेनमेंट है आप लोगों का, मजाक कर रहे हो, ठीक है। पर हर किसी, कोई ना कोई अपनी माँ की इज्जत कर। दीपक भाई अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हैं, उनको देखो वो लाइव पे लेकर आते हैं और कितने रिस्पेक्ट से बात कराते हैं, सब लोग बात करते हैं। बहुत से लोग और ऐसे एक सोचते बात, हैं कि मैं क्रिंज कॉमेडी करता हूं, बट मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 10 साल पहले मैंने मेरे मम्मी को कहा था कि मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, और मेरे मम्मी को जो मैंने वादा किया था वो मैं आज तक निभा रहा हूं। आप मुझे कोई ऐसा एक बंदा बता दो कि जो अपने माँ से कहता है कि मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करूंगा और वो 10 साल से बंद कर देता है। और ये सिलसिला जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप, अगर आपके पेरेंट्स से खुलकर विचारधारा रखते हो, आप उनके सजेशंस लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज्यादा कारीगर साबित होगा। जी जी जी। और यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग यहाँ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बैठे हैं, फेम चाहिए। हमें फेम की जरूरत नहीं है। ट्विटर में मेरा भी 15 दिन पहले ही 2,01,000 का अकाउंट सस्पेंड हुआ है। एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को, ट्विटर में मेरा 2,01,000 फॉलोवर्स का अकाउंट सस्पेंड हुआ। मेरे कितने अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। देश के लिए आवाज उठाना, अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। हमें फेम का क्या करना है, अकाउंट आज है, चल कल है, नहीं है, पर अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए हमें। क्योंकि जो देश हमें देता है सब कुछ, उस देश को हम भी कुछ देना सीखें। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इट्स स्वैग ऐप, जिस ऐप के साथ में जुड़ा हूं, मेरी काफी बड़ी मैं वॉइस प्रेसिडेंट हूं, तो इट्स स्वैग ऐप के जो हमारे कर्ता धर्ता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीपक जी, आप में ये जो टैलेंट है, जिस तरह से आप एक अच्छी वार्तालाप कर सकते हो और आपकी बात जो है आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, कॉमेडी तो दुनिया ने देखी है, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार, अगर आप प्रताड़ित करते हो, लोगों को प्रस्थापित करते हो, लोगों के सोच विचारधारा में अगर आप बदलाव लाते हो, तो आपको इसकी पहल करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, दीपक कलाल इसकी पहल करेगा।
और मेरी जो विचारधारा है उसको मैं लाइव के जरिए प्रस्थापित करूंगा। बिल्कुल। एक बहन है नीचे, वो एक बहन है नीचे, उनका नाम है गीता, नाम है गीता। वो बलात्कारियों के खिलाफ एक कविता बोलना चाहती हैं, बहुत अच्छी कविता बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं वो। उनको जरूर ऐड करिएगा प्लीज। आप मुझे उनका अंडर ने वो नेम बताइए, यूजर नेम। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ उनका नाम। गीता पे एक बार हाई कर दीजिए दोबारा। गीता अभी सॉन्ग उन्होंने फॉर करा है। लाइफ। नहीं, मुडगल अपना गिल है, वो गीता जी हैं। एक बार गीता जी हाई कर दीजिए, या राम राम कुछ भी लिख दीजिए, आपको ऐड कराता हूँ मैं एक बार। वो बलात्कारियों के खिलाफ एक कविता बोलना चाहती है, बहुत अच्छी। अच्छा, मैं देखो, दो शब्द बलात्कारियों के लिए कहूं, अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए बोलिए। वेल, बलात्कार होना तो टोटल गलत है। जिस तरह से इस्लामिक कंट्री में कड़े से कड़े कानून अमल किए जाते हैं, वैसे ही कायदे कानून धाराएं यहाँ पर लागू होनी चाहिए। बट अप्रत्यक्षिक रूप से वैसी धाराएं लागू नहीं होती है और शोषण होता है इन लड़कियों का। इस शोषण का विरोध हम करेंगे, प्रतिरोध हम करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी लड़की के ऊपर बलात्कार होता है तो वो पीड़ित व्यक्ति, यानी वो पीड़ित महिला हो या किसकी बेटी हो, उसकी आत्मा मर जाती है। बलात्कार तो बलात्कार करके निकल जाते हैं बलात्कार। लेकिन आदमी, लेकिन औरत, जब औरत होती है, लड़की होती है तो अलग बात है। जब वो छोटी बच्ची है, उसको पता भी नहीं है उसके साथ क्या हुआ, तब क्या होता है। बराबर है, वो तो एकदम ही गलत है। लेकिन सबसे पहले हमें पहल करनी चाहिए कि उनको गलत नजर से ना देखे। बहुत बार ऐसा होता है। नहीं, सबसे पहले हमारे जो देश में जो जवान बच्चे या छोटे बच्चे, लड़के, एजुकेशन की कमी है। हमारे देश में एजुकेशन ही नहीं मिलती है कि छोटे बच्चे को जब वो 4-5 साल का है, जब वो समझने लगता है चीजों को कि ये औरत है, ये औरत के ऑर्गन्स हैं और ये चीज है, ये चीज है। एजुकेशन शुरू से दी जाएगी ना बच्चे को कि ये गलत है काम, ये सही है। अगर मैं अपने बेटे को शुरू से ये कह के पालूंगी कि औरत की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, सिर्फ माँ बहन की नहीं करनी है। अगर मैं बच्चे को जिस तरीके से पालूंगी, अब आप जैसे मैं दीपक की तारीफ करना चाहती हूँ। दीपक में बहुत सारी तारीफ के बात यह है कि वो अपनी माँ की इज्जत करता है। सबसे, वो दुनिया उसको कुछ भी कहती हो, दीपक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अपनी मदर के साथ है और अपनी मदर की इज्जत करता है। वो अपनी लाइफ पे जो मर्जी करता है, मुझे उससे कुछ लेना देना चाहूंगा कि मैं भले कपड़े नहीं लूंगा, लेकिन किचन का जो सामान है ना, वो लेके आऊंगा। मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है कि तुझे किचन के कढ़ाई में ध्यान देना है, तुझे मिक्सर ग्राइंडर में ध्यान देना है, अपने कपड़े पे कब तू ध्यान देगा। तो भाई ये बात तो मैं मानता हूं कि मैं मेरे मम्मी के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक हूँ। तो वो जो आपको एजुकेशन आई है, वो जो आपके अंदर जो भावना आई है औरतों के लिए, वो कहाँ से आई? आपकी मदर के अंदर से आई है। जो माँ होती है ना, सबसे बड़ी टीचर होती है, सबसे बड़ा गुरु होती है। आपकी माँ जो आपको सिखाती है, अब मतलब आपको भी पता होगा, आप लोगों को ये कहा, कितने लोगों को देखा है यार, मैंने फौजियों को देखा है यार। फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, फौजी खुद गलत नजर से देखते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैडम, ये चीज आप कंट्रोवर्सी हो सकती है इस चीज में, मैं चाहूंगा आप ये ना बोलें। और आप नहीं, मैं ये नहीं बोलती हूँ। हम इस चीज को देखो फौजी नहीं, पर मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान गांव देहात का ही कर सकता है, या देखो ये लड़कियां भी गलत होती है कुछ। देखो जैसे लड़की थी अपना लखनऊ वाली लड़की थी, देखो लखनऊ वाली लड़की जो थी, उसने टैक्सी ड्राइवर को, गरीब आदमी को पीट दिया, उसके फोन को तोड़ दिया, गलत था, बिल्कुल गलत था। ऐसे अभी देखो, अभी तो क्या है ना कि लड़की भी गलत इल्जाम लगा सकती है, वो लड़की भी इल्जाम गलत लगा सकती है ना। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो लड़कों को एक्सप्लॉइट करती है महिलाएं, तो हमारा जो मेन मुद्दा है, जो बहुत ही गंभीर है, उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाएगा। देखो, आप जो टॉपिक बोल रहे हैं वो माइक्रो टॉपिक्स कहते हैं। उससे हम लोग यहाँ पे आचार को नहीं देख रहे, थाली में जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको देख रहे हैं। मैडम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस बात की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। We all love Indian Army, and आप भी 2 शब्द इंडियन आर्मी के लिए भी। और जो आपने नहीं, इंडियन आर्मी देखो, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इंडियन आर्मी के हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस वालों। अगर जो लोग क्योंकि हमें उसमें नहीं फौजियों के लिए कुछ बोलोगे, हमारे देश के फौजी हमारे देश में शहीद हैं। हमारे देश के फौजियों के लिए सलूट है। मैं हर फौजी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मुझे बुलाया गया है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी कि अगर मैं वहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मैं अपना पर्सनल, आप मुझे बुलाया तो मैं अपनी बात रखूंगी
कि मैं अपना पर्सनल बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। बता रही थी। अब ये बात अगर आप कहो कि आप सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं बता सकते, तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं मुंह बंद रखूंगी जहां मुझे मुंह बंद रख। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे लिए बेसिकली मैं तो यहां तक बोल रही हूँ कि अगर हमारे देश में सबसे बड़ी लॉ की कमी है कि वो अगर जब रेप हो गया और साबित हो गया, दो बातें हैं, रेप गलत भी हो सकता है, लड़की ने रेप नहीं हुआ लेकिन लड़के को फंसाया भी जा सकता है, हर बार रेप नहीं होता, कभी कभी दुश्मनी होती है, कभी कभी फंसाया भी जाता है लड़के को। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपका साबित हो गया कि देखो रेप सारी हुआ बात है, एक छोटी बात है। देखो इस बात आर्मी वाली बात जो है ना, देखो सारी बात वो नॉर्मल चली वो थी हटा अपनी दो, वो स्टेट में। हटा दो, वो हटा दो, आर्मी आर्मी वाली की बात बात को को आप हटा दो। सॉरी बोल दीजिए, आर्मी आर्मी वाली बात को खत्म आर्मी कर दीजिए। आर्मी की बात के लिए मैं आप एक सॉरी sorry बोलती बोल हूँ, दीजिए, कोई क्योंकि क्योंकि हमारे देश के सॉरी जवान बोलती हूँ बहुत मैं देश के अपने शहीद होते हैं। बिल्कुल बस। देश के जवानों के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हर आदमी को हमें एक तराजू पे नहीं तोलना चाहिए, ठीक है। मेरा अगला हम सवाल रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा अगला सवाल जी दीपक जी जी से है। दीपक जी, आपको 3,25,30,000 लोग फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको गालियों के लिए ही फॉलो करते हैं, कुछ लोग आपके अंदर से एक ऐसा इंसान भी देखते हैं जो उनकी टेंशन्स को, पूरे दिन की टेंशन्स को रात को लाइव आकर खत्म करता है, साथ साथ अच्छे अच्छे कंटेंट वो आप लोगों के लिए लाते हैं। आपकी मैंने एक लाइव वीडियो देखी थी जिसमें आपने, एक लड़का है छोटा सा अजय नागर जो आपको कॉपी करता है, उसमें आपने उस भाई को बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और मेरे जैसा ना बनो। तो मैं चाहूंगा दीपक जी, यूथ को एक आप अच्छा सा मैसेज दीजिए। वेल, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो मैं क्रिंज कॉमेडी करता हूं या क्रिंज कंटेंट में क्रिएट करता हूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर वन, मैं आपको ये बात दोबारा कह रहा हूं। देखो, क्योंकि ये कंटेंट में आप आपकी इमेज को प्रताड़ित करते हो, आप आपकी इमेज को, जिससे इंग्लिश में कहोगे आप मलाइन करते, यू मलाइन योर इमेज। बहुत प्रॉब्लम होती है आपको सोसाइटी में। आप अगर जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं वैसे आप वीडियो बनाओगे ना भाई, आपको ना तो जॉब मिलेगी ना रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो, मेरे मम्मी डैडी जो है वो अमेरिकन है, इसीलिए एक्सेप्टेंस जो है मेरे फैमिली में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। वो लोग बहुत खुले विचारों के हैं। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी सब अब्रॉड में रहते हैं। नंबर वन, घर में देहात में रह के अगर आप सोचोगे कि अगर आप ऐसे कंटेंट बनाओगे, भाई तकलीफ होगी बहुत। ये कंटेंट अगर आपको बनाना है बहुत तकलीफ होगी, जॉब नहीं मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, मैं ना नहीं कह रहा हूं। देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्रिंज कंटेंट बनाया, राइट। और वो बनाने के बाद जब मुझे फेम मिला तो मैंने इंग्लिश में जो कविताएं लिखता हूं वो मैंने लोगों को सुनाई। मैं एक राइटर हूं, मैं इंग्लिश में जो है वो काफी कुछ लिखता हूं। मैंने बहुत कुछ लिखा है, पोएम्स में अच्छी अच्छी लिखता हूं। तो ये जब लोगों ने सुना, अभी रिसेंटली मैंने पोयम लिखी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। The volcano is erupting in my heart, which is burning me lots. It affires to my body just to say somebody, but the spirit says, hush, hush, hush. The typhoon in my mind disturbing my thoughts. I have been blank, utterly, totally smashed, smashed, smashed. The waves in my veins agitating the blood. The blood got boiled, remained red, ash, ash, ash. The sirocco of my thoughts shaking the whole body. I want to trip on, get blown fully. Give me hash, hash, hash. I want to tell you something. You don't accept anything. Life is nameless for me. It just dash, dash, dash. Anybody wants to feel of that? तो देखो, मुझे फेम मिलने के बाद अगर मैं ऐसी पोयम बोलने लगूं, या फिर अगर रिसेंटली मैंने एक टेलीविजन के लिए इंटरव्यू दिया जो कि इंग्लिश में था, तो लोगों ने देखा, अरे बाप रे, ये बंदा तो स्टूपिड कॉमेडी कर रहा है और एक जगह पे ये टीवी के लिए इंग्लिश इंटरव्यू दे रहा है। ये बंदा स्टूपिड कॉमेडी कर रहा है, लेकिन इसके लाइव में हॉलीवुड से लोग आ रहे हैं जो कि पॉर्न इंडस्ट्री के इतने बड़े जज हैं, जिन्होंने सनी लियोनी, मिया खलीफा को अवार्ड दिया है। तो ये बंदे में कुछ ना कुछ तो है। तो देखो, मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे केक्स कट रहे हैं ना भाई, ये मेरे केक्स कोई मेरे कॉमेडी के नहीं कट रहे हैं। तो हिस्ट्री पता है आपको, ये भी पता है कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, कनाडा का